हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिरमौर सत्याग्रह के बारे में। सिरमौर सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन 1920। एक्चुअली में 1920 में हुआ क्या, जो सिरमौर के लोग थे वो पंजाब के रेवोल्यूशनरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। जो पंजाब में रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपने स्टेट में यानी सिरमौर में एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर दी। और उस सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर में से एक फाउंडिंग मेंबर थे चौधरी शेरजंग, जो इन्वॉल्व थे काकोरी ट्रेन रॉबरी में। हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दी काकोरी ट्रेन रॉबरी। अब ये काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बट मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो काकोरी ट्रेन रॉबरी जो की थी वो HRA के मेंबर्स ने करी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया था। और इसमें जो कुछ पर्सन्स और इन्वॉल्व थे उसमें थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल एटसेट्रा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट चौधरी शेरजंग जी को अरेस्ट कर लेती है एंड ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम अहमदगढ़ जेल इन 1937। 1937 में उन्हें अहमदगढ़ जेल से रिलीज किया जाता है और जेल से रिलीज होने के बाद वो सिरमौर वापस आते हैं एंड इन 1939 ही ऑर्गेनाइज्ड सिरमौर प्रजा मंडल। और 1939 में वो सिरमौर प्रजा मंडल जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये सिरमौर प्रजामंडल के मेंबर्स अपने आप को स्टेट अथॉरिटीज़ के सामने पॉपुलर करने के लिए टू केसेस करते हैं। उनमें से एक केस था कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर दी राजा, कि राजा को मारने का षड्यंत्र। एक केस ये था। सेकंड केस था स्टोन्स ऑन दी राजा विद इंटेंशन टू किल हिम, कि राजा को मारने की इच्छा से राजा के ऊपर पथराव करना। दूसरा केस ये था। तो इन दो केसेस की वजह से सिरमौर प्रजामंडल जो है स्टेट अथॉरिटी के सामने पॉपुलर होगी। फिर स्टेट अथॉरिटीज सिरमौर प्रजामंडल के मेंबर्स जो भी इन्वॉल्व थे इन टू केसेस में उनको अरेस्ट कर लेती है और उन्हें सेशन जज के सामने पेश किया जाता है। जब उन्हें सेशन जज के सामने पेश किया जाता है तो सेशन जज जो है उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं इन केसेस से। उस टाइम जो सेशन जज थे वो थे हमारे हिमाचल के फर्स्ट CM डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार जी। जब सेशन कोर्ट प्रजामंडल के मेंबर्स को दोनों केसेस से डिस्चार्ज कर देती है तो फिर स्टेट अथॉरिटीज एक उस केस को ट्रांसफर करते हैं एक स्पेशल ट्राइब्यूनल में। फिर वो ट्राइब्यूनल जो है उस केस पे अपनी वर्डिक्ट देती है। स्टेट अथॉरिटी सत्याग्रह को सप्रेस करने के लिए झेलमी पुलिस को डिप्लॉय कर देती है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और लोग अपनी स्टेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं और सत्याग्रह जो है अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है जब स्टेट अथॉरिटीज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करती है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम में। तो सिरमौर के लोग अपनी अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करती है। उस मूवमेंट का नाम होता है पजौता मूवमेंट 1942। ये पजौता मूवमेंट जो स्टार्ट होती है ये अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा के एजिस के अंडर स्टार्ट होती है। और इस मूवमेंट के मेन लीडर रहे हैं सूरत सिंह बैत एंड लक्ष्मी सिंह। और इनकी मेन डिमांड ये थी कि जो हमारा रूलर है वो हमारे लैंड में आके हमारी लैंड को विजिट करे, उसके बाद हमें ग्रीवेंसेस प्रोवाइड करे। एंड एट लास्ट ऑन 15 अप्रैल 1948 सिरमौर वाज मर्ज्ड विद इंडियन यूनियन एंड बिकेम द पार्ट ऑफ HP स्टेट। थैंक यू।